नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस मॉर्निंग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज। दूसरे दिन भी विधानसभा में हंगामे के आसार हैं, तो आज शीतकालीन सत्र का विधानसभा में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन भी यही कहा जा रहा है कि दूसरे दिन भी विधानसभा में हंगामा हो सकता है, हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। शीतकालीन सत्र का ये दूसरा दिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, जिस प्रकार से पहले दिन भी विधानसभा में हंगामा हुआ और दूसरे दिन भी यही आशंका जताई जा रही है कि आज जो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा विधानसभा सदन के अंदर हो सकता है। हंगामे की भेंट ये शीतकालीन सत्र चढ़ सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष जोरदार हंगामा कर सकता है। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है। कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, पहला दिन भी हंगामे का दिन रहा, हंगामा देखने को मिला विधानसभा सदन के अंदर। और आज दूसरा दिन और दूसरे दिन भी कहा जा रहा है विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। हंगामे की भेंट ये शीतकालीन सत्र चढ़ सकता है, जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष जोरदार हंगामा कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, अगर पहले दिन की कार्रवाई की बात करें तो पहले दिन क्या कुछ देखने को मिला, और आज भी जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि दूसरा दिन और दूसरा दिन भी कहीं ना कहीं हंगामेदार रह सकता है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। आज दूसरा दिन है, मगर दूसरे दिन भी संभावना लग रही है कि आज का दिन भी जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले दिन विधानसभा का था, उस दिन जिस प्रकार से विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा करने की बात कही थी, मगर बात की जाए सत्ता पक्ष की तो सत्ता पक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेके कहा कि कहीं ना कहीं जो अविश्वास प्रस्ताव है वो बहुत लेट दिया गया है, जिसके कारण चर्चा नहीं हो पाएगी, जिसके कारण विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर था। मगर जिस प्रकार से आज की बात की जाए, दूसरे दिन की बात की जाए, तो संभावना है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज चर्चा हो सकती है, और चर्चा नहीं भी हुई तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। यानी आज का जो दिन है वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है विधानसभा की कार्रवाई का। जी बिल्कुल, तो आज जो है शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, और ये दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट यहाँ पर कह सकते हैं चढ़ सकता है। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला करने के जो है आसार इस प्रकार से हैं कि विपक्ष जोरदार हमला बोल सकता है। सदन जो है सदन की कार्रवाई आज शीतकालीन सत्र की जो चल रही है, कहा जा रहा है कि दूसरा दिन ऐसा रह सकता है कि जब विपक्ष जब हंगामा करे तो हो सकता है कि शीतकालीन सत्र की कार्रवाई स्थगित हो जाए। चलिए विवेक जी बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल भोपाल से खबर आपको बता रहे थे, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और हंगामे के आसार आज भी हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है और कई महत्वपूर्ण जो है मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत हो सकती है। कई प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी भी दी जा सकती है। आंगनबाड़ी में बिजली व्यवस्था लागू हो सकती है। जीएमसी में 1458 विस्तार को लेकर मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और कई प्रस्ताव यहाँ पर मंजूर किए जा सकते हैं। कई प्रस्तावों को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विवेक जी का। विवेक जी लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है, कौन कौन से मुद्दे जिन पर चर्चा हो सकती है और कौन से ऐसे प्रस्ताव जिनको यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है? बिल्कुल, शिवराज कैबिनेट की बैठक विधानसभा में होगी। विधानसभा शुरू होने से पहले विधानसभा के
जो रूम है उसमें ही कहीं ना कहीं शिवराज कैबिनेट की बैठक जो है संपन्न होती हुई दिखाई देगी। तमाम शिवराज कैबिनेट के मंत्री सभी मौजूद रहेंगे, तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। मगर बात की जाए आंगनबाड़ी में बिजली व्यवस्था की जो बात है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसको हरी झंडी मिल सकती है। साथ ही बात की जाए जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज की यदि बात करें तो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार जो विचार जो चल रहा है प्रदेश सरकार का, और जो खाका है वो भी कहीं ना कहीं तैयार किया गया है, जिसके चलते करीब रीवा के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 1438 जो बिस्तर है उसको बढ़ाने को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसको कहीं ना कहीं शिवराज कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। जी, संभावना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। विवेक जी बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें आंगनबाड़ी में बिजली व्यवस्था लागू हो सकती है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा तो होगी, कई प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी। इसी के साथ आंगनबाड़ी में बिजली व्यवस्था लागू होगी। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर भी राजधानी भोपाल से ही। आज से वन मेले का आयोजन होगा। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं 26 दिसंबर तक वन मेले का आयोजन होना है। तो आज से इसकी शुरुआत होगी। इस बार 5 की बजाय 7 दिन का मेला आयोजित होगा। कई विदेशी वैज्ञानिक इस मेले में शामिल होंगे। साथ ही आयुर्वेद कॉलेज के स्टॉल भी लगेंगे। 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वन मेले का आयोजन होना है, आज से इसकी शुरुआत है और इस बार 5 की बजाय 7 दिन का मेला ये लगेगा और कई विदेशी वैज्ञानिक इस मेले में शामिल होंगे। आयुर्वेद कॉलेज के स्टॉल भी लगेंगे। 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हास्य कलाकार इस मेले में अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही कव्वाली कबीर कैफे की प्रस्तुति होगी। आत्मनिर्भरता की थीम पर ये मेला लगेगा। वन मेले में 300 स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जिसमें से आयुर्वेद कॉलेज के स्टॉल भी यहाँ पर लगेंगे। इस मेले की अवधि बढ़ा दी गई है। इस बार 5 की बजाय 7 दिन का ये मेला लगने वाला है और आज से इस मेले की शुरुआत हो रही है। वन मेले की शुरुआत हो रही है, उसमें अलग अलग प्रस्तुतियां भी यहाँ पर दी जाएंगी। कव्वाली कबीर कैफे की प्रस्तुति होगी। हास्य कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। खास बात यह कि आत्मनिर्भरता, जिस प्रकार से चाहे हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर लें, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर लें, आत्मनिर्भरता को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी थीम पर ये मेला लगने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक जी, वन मेले का आयोजन होना है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है और खास बात यह कि 5 की बजाय अब 2 दिन और इसको बढ़ा दिया गया, यानी कि 7 दिन का मेला होगा। क्या क्या इस मेले में आयोजन हमको प्रस्तुतियां देखने को मिल सकती हैं? क्या कुछ खास इस बार देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस प्रकार से अगर आत्मनिर्भर की बात की जाए तो आत्मनिर्भर भारत और साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसी थीम पर है। तो क्या कुछ खास इस बार इस मेले में हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आज से वन मेले की शुरुआत हो रही है और वन मेले की यदि बात की जाए तो हमेशा ऐसे ही जो वन मेला रहता है वो 5 दिन का रहता है, मगर इस बार वन मेले की जो तारीख है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। 7 दिन का यह वन मेला रहेगा, यानी 26 दिसंबर तक ये जो वन मेला है वो लगेगा, जिसमें करीब 3 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनकी आने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की यदि बात की जाए तो अलग अलग जिलों के जो आयुर्वेद के जो चिकित्सक है, जड़ी बूटी है, वो कई ऐसे जो लोग हैं जो लगातार जड़ी बूटियों पे काम कर रहे हैं, वो सभी यहाँ पे वन मेले पे स्टॉल लगाएंगे और कहीं ना कहीं उनको जो लाभ है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जो समितियों में काम करते हैं जड़ी बूटियों के लिए, ग्रामीण इलाकों में है, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार एक बड़ा अवसर लाएगी और कई सालों से जो वन मेला है वो कहीं ना कहीं लग रहा है। पिछले बार कोरोना के कारण जो वन मेला है वो सही रूप से नहीं चल पाया था, जिसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो
लोग हैं वो भी इस बार मेले पे नहीं आ पाए थे, मगर इस बार संभावना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं इस बार मेले पे आएंगे। क्योंकि बात की जाए वैज्ञानिकों की, तो संभावना जिस प्रकार से अब जताई जा रही है और जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वन मेले की, उनमें साफ तौर पर वन मंत्री विजय शाह ने कहा था कि जो वैज्ञानिक है वो भी इस वन मेले में शामिल होंगे, जिससे जो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक ऊर्जा मिलेगी। साथ ही वन मेले में जो लोग स्टॉल लगाए हैं उनको कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिलेगा वैज्ञानिकों के द्वारा। जी बिल्कुल, यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक भी इसमें शामिल होंगे, तो बहुत कुछ खास इस बार जो है वन मेले में देखने को मिलेगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो वन मेले का आयोजन आज से हो रहा है और 5 की बजाय इस बार खास बात यह कि 7 दिन का ये मेला आयोजित हो रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर भी राजधानी भोपाल से। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। विधानसभा का घेराव करेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ रहा है हड़ताल पर जाने से, जिसके चलते जो है लगातार मांगे भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं उनको अनदेखा किया गया और इसी के चलते हड़ताल पर ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं चरमरा आ रही हैं इनके हड़ताल पर जाने से। आज इनकी तैयारी विधानसभा का घेराव करने की है। समर्थन देने की तैयारी में नियमित कर्मचारी भी हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज होना मुश्किल हो रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी चेतावनी दी है। 21 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी यहां पर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब चरमरा आ रही हैं। मरीजों को काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य कर्मचारी आगे भी अपना जो है हड़ताल जारी रखने के कहीं ना कहीं मूड में नजर आ रहे हैं और विधानसभा के घेराव की तैयारी भी है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का हड़ताल का आज 5वां दिन है, लगातार हड़ताल में बैठे हैं। उनकी जो मांग है वो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से चर्चा करना चाहते हैं। उनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी करने को लेकर ये हड़ताल है वो जारी है। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से करीब 32,000 से ज्यादा जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल है, जिसके कारण जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बात की जाए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की, तो जिस प्रकार से आज 5वां दिन है हड़ताल का, तो कहीं ना कहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी ऐलान कर दिया है कि आज विधानसभा का जो घेराव है वो करते नजर आएंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। मगर यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त रखने के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता हुआ दिखाई देते नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से अब हड़ताल पे बैठी है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और आज विधानसभा जब सत्र शुरू होगा उसी दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल, विधानसभा घेराव की तैयारी है और शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन भी। देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य कर्मचारी जिस प्रकार से घेराव करने जा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्या इनकी बाद में मांगे मानी जाएंगी, ये भी विवेक जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। आज तैयारी पूरी है कि जब सत्र चलेगा तो कहीं ना कहीं इनकी भी तैयारी है कि विधानसभा का घेराव किया जाए और अपनी मांगों को लेकर आवाज और बुलंद करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या इनकी मांगे पूरी होती है या हड़ताल पर इस प्रकार से ही जारी रहेगी और क्या कुछ अगला कदम होगा, वो भी जो है देखने वाली बात होगी। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मध्य प्रदेश के मौसम के तेवर कड़क हुए हैं। अब लगातार जो है कहीं ना कहीं ठंडक धीरे धीरे बढ़ रही। ठंडी हवा के चलते प्रदेश में कड़ाके की ठंड बढ़ी है। बादल छटने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
तो अब जिस प्रकार से जो है लगातार बादल छट रहे हैं और इसके चलते अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा ठंड प्रदेश में बढ़ेगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विवेक जी का। विवेक जी, अभी हम देख रहे हैं मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। पहले बीच में कुछ दिनों ठंड पड़ी, फिर कहीं ना कहीं जो है तापमान में बढ़ोतरी देखी गई और अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि बादल जैसे जैसे छटेंगे प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। अभी की अगर बात की जाए, कितना तापमान प्रदेश में? बिल्कुल, यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीते कुछ 2 से 3 दिनों में जिस प्रकार से अलग-अलग जिलों में हल्की जो बारिश हुई थी, जिसके कारण जो बादल हैं वो कहीं न कहीं बने हुए थे, जिसके चलते मध्य प्रदेश में जो ठंड का जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा था। मगर बादल पूरी तरह छट चुके हैं और बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं जो ठंड का जो असर है वो अब देखने को मिल रहा है। रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल का रात का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है और इसी प्रकार नौगांव की बात की जाए, डिंडोरी की बात की जाए, शहडोल की बात की जाए तो कहीं न कहीं वहाँ भी रात का जो तापमान है वो कहीं न कहीं नीचे दिखाई दिया है और साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले समय में यानी 2 से 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ने की जो संभावना है वो जो जताई गई है। जी। जी, शुक्रिया विवेक जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मौसम के तेवर अब कड़क हो रहे हैं धीरे धीरे। जिस प्रकार से बादल छट रहे हैं, प्रदेश में ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी जो मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बादल छटेंगे, ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी।